सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। गौरी शंकर महादेव की जय। ये सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला, इसे ध्यानपूर्वक सुने। हम जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में हैं, हमें बस भगवान के नाम जप करना है। हमें घर परिवार में जो भी कार्य दिया गया है, हम उसे भजन माने। देखो, हम जो भी कार्य करते हैं वो भजन में ही आता है। भगवान के नौधा भक्ति है, तो आप नौधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, वंदन, ये सब जो भी हमारे नौधा भक्ति है वो सब 9 प्रकार की भक्ति होता है। पर कलयुग में स्मरण सबसे और कीर्तन सबसे श्रेष्ठ रखा गया है, क्योंकि स्मरण और कीर्तन से हमारी चित्त की शुद्धि होती है और नाम जप से बहुत ही दिव्य दिव्य हमारे अंदर अलौकिक ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। हमारे मन की विकृति विकार नष्ट होने लगते हैं। तो नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। आप घर में रहकर नाम जप कर रहे हो तो वहीं आपको कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहकर देखो, अगर आपको केवल नाम जप घर में रहकर कर रहे हो तो बस वहीं आपको ऐसा माहौल बनाना है जो अपने आप को एक दिनचर्या में लेकर और नाम जप करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास। बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी गृहस्थ के आश्रम में ही रहकर निकले। गृहस्थ का अर्थ ये नहीं, गृहस्थ का अर्थ होता है कि हम अपने आप को घर में रखकर और भक्ति कर रहे हैं, ये गृहस्थी है। अब गृहस्थ का होने का अर्थ ये नहीं कि हम तो बाल बच्चे वाले हैं, हम पुत्र है, परिवार है, तो हम गृहस्थी हैं तो हम भजन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वो भी भजन के लिए ही दिया गया है, वो भी भगवान के लिए ही आपको दिया गया है। जो कुछ भी है वो सब कुछ तो भगवान के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। नाम जप भक्ति करना भगवान के लिए हम अपना मान कर करते हैं। हम अपना करेंगे तो ये होगा नहीं, अपने आप को समर्पण कर दो। समर्पण का भाव उत्पन्न करो अंदर से भगवान के प्रति। हम जहाँ भी है, जिस अवस्था में है, सब भगवान के चरण में है, हमारा कुछ भी नहीं है। समर्पण, नाम जप से समर्पण उत्पन्न होता है आपके अंदर। नाम जपते जपते हृदय पवित्र होता है तो यही समर्पण के भाव में ले जाता है। हम भगवान के हैं, ये सब कुछ भगवान का है, हमारा जो भी हम कार्य करते हैं ये सब कुछ हमारे इष्ट का है। तो जब ये समर्पण आपके अंदर उत्पन्न होगा, और ये उत्पन्न होगा नाम जप से। समर्पण क्या है भगवान के प्रति? नाम जप। हम समर्पित हैं, इसका अर्थ है कि हमारे जिह्वा से नाम जप चल रहा है, हम नाम जप कर रहे हैं, तो हम समर्पण हैं भगवान के। समर्पण का अर्थ यही है। आप समर्पित होने का अर्थ हो कि अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जिह्वा से नाम जप कर रहे हैं, आँखों से सत्संग सुन रहे हैं, कान से भजन सुन रहे हैं, शरीर से सेवा कर रहे हैं, जो भी कार्य है, तो ये समर्पण हो गया। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर और समर्पित होना, नहीं। सब करते हुए शरीर संसार सब भगवान को समर्पित कर दो, तो ये समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ। और यही नाम जब जैसे जैसे आपके अंदर जागृत होगा तो आपको और ज़्यादा दृढ़ता प्रदान करेगा समर्पण में, और ज़्यादा आपको बहुत दिव्य दिव्य विलक्षण विलक्षण अनुभूति होने लगेगी। तो जैसे जैसे आप नाम जप करते चले जाओगे वैसे वैसे आपके अंतःकरण शुद्धि होगी, तो वैसे वैसे आपको समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। और जहाँ आपके अंदर ये समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ तो समझो कि आपको अब भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा अब ले चल रही है आगे।
बस भगवान के विधान पर आप राजी रहो, अपने आप को समर्पित करो और जैसे आपको अब ले जाया जा रहा है उससे चलते रहो। फिर आप देखो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। अपना माने हैं, हम अपना मानकर कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, जिससे कि अबे फंसना पड़ जाता है। अपना कुछ भी मत मानो, सब कुछ भगवान का मानो। शरीर भी, संसार भी, हमारे जो भी कार्य हैं वो भी। तो हम सब कुछ जब भगवान का मानेंगे तो वहाँ सुखी होंगे। उस समय हमारे कोई भी हमारा अमंगल नहीं होगा। जब अपना मानेंगे, आपको कहीं भी, घर में हो, कोई इतना भी झंझट हो, पुत्र है, परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, उन सब में हमें कितना समय देना पड़ता है, फिर भी उन्हीं लोगों को आप समर्पण का भाव मानो कि ये सब को तो भगवान का ही है। तो हमें सेवा के लिए जहाँ रख रहे हैं वहाँ हमें रहना है और नाम जप करते रहना है। इस भाव से अगर रहोगे तो वही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा नाम जप से। निरंतर नाम जप, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे और निरंतर, तो आपके अंदर ये विकृति, गलत विचार नष्ट होते हैं। आपका हृदय पवित्र होने लगेगा और आपके अंदर दिव्य दिव्य ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास और नित्य प्रति सत्संग को सुनना और अपने हर समय अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना, हर कार्य को समर्पित करना, यही भजन हो गया। और अलग से कोई भजन नहीं है। घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है, घर परिवार में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास। तो फिर देखो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निरंतरता रखें और भजन में 3 बातें ध्यान दें: गलत खान पान, गलत लोगों का संगत, गलत दृश्य देखने से बचे। तो भजन में आपको बहुत जल्दी रुचि हो जाएगी, बहुत जल्दी। ये 3 बातें, विषय पुरुष, जो निंदिक पुरुष है, उन लोगों का संगत ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास, खान पान शुद्ध सात्विक रखें और निद्रा, नींद भजन में सबसे बड़ी बाधा है निद्रा। अगर ज़्यादा हम सोने का अभ्यास बना रहे हैं तो हमारे भजन में बाधा है। इसलिए नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, आपको सब कुछ अनुभूति होगी, सब कुछ दिव्य दिव्य अलौकिक अनुभूतियाँ होती है। और जैसे जैसे नाम जप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अच्छे अच्छे ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्रेम भरा कोटि कोटि जय श्री।